सियासी बात है, हकीकत बात के हुजूर की शान में गुस्ताखी की। एक पाखंडी है, एक पाखंडी डांसना का है रहने वाला, जिसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की। वो समझ रहा था कि हुजूर की शान में बोलने से, हुजूर को बदतमीज़ माज़ल्ला बोलने से शायद हुजूर की शान घट जाएगी। ना ना मेरे आका के गुलामों, अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे जिक्र को बुलंद करना है, जिक्र को बुलंद करना है। वो शायद समझता था महबूब का जिक्र, मेरे आका की शान में गुस्ताखी करने से हुजूर की शान घट जाएगी। कोई सूरज पे थूकता है तो सूरज तक थूक नहीं पहुंचेगा, उसके चेहरे पे आएगा। मैं इस पाखंडी की बात आपको नहीं बताना है, ये तो मेरे आका की शान में बोलता है। मैं 14.5 सदियां आपको पीछे लेकर चलता हूँ, उस दौर में लेकर चलता हूँ जिस दौर में मेरे मुस्तफ़ा बज़फ़ से नफीस मौजूद थे। बजाते खुद दुनिया में तशरीफ फरमा थे। वैसे तो हमारा ईमान है मुस्तफ़ा आज भी हैं, अगर हुजूर ना होते तो क़यामत आ जाती। हुजूर आज भी हैं, मगर उस वक्त ज़ाहिरी ज़िंदगी के एतबार से है, आज हुजूर रूहानी एतबार से है। उधर उस वक्त जिस्म के एतबार से थे, वरना क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा रहेंगे। जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। 14.5 सदियाँ पीछे मैं आपको लेकर चलता हूँ। दुनिया के किसी मुफ्ती से भी नहीं, किसी आलिम, किसी हाफिज़, किसी कारी से नहीं पूछता हूँ, मैं हुजूर के यार से बात करने जा रहा हूँ। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में, आलम तख़य्युल में सवाल किया, मेरे नबी के यार जनाब हज़रत हसन, जिसको मजा आए तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार का नाम जनाब हज़रत हसन। कौन मेरे नबी का यार? मैंने आलम तसव्वुर में, आलम तख़य्युल में सवाल किया, ओ मेरे नबी के यार जनाब हज़रत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आज का कोई पाखंडी बोलता है नबी की शान में कुछ भी भौंक देता है, कोई भी जहन्नमी जानवर उठता है मेरे नबी की शान में बोलता चला जाता है। लेकिन हालात के एतबार से हम मजबूर हैं, मगर मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका वानिया के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, लखीमपुर ज़िला के आसपास के आने वाले, कुर्बो नवाह के आने वाले नबी के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, एक मुल्ला कमज़ोर हो सकता है मगर अल्लाह कमज़ोर नहीं। मुल्ला कमज़ोर हो सकता है मगर मेरा अल्लाह कमज़ोर नहीं। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ मेरे नबी के यार जनाब हज़रत हसन, आप वो हैं जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, हुजूर पैदा हुए, आप उस वक्त 7 या 8 साल की उम्र के थे। अल्लाह अल्लाह आपके सामने दुनिया में तशरीफ लाए, ओ जनाब हज़रत हसन, ये दुनिया के जानवर, ये दुनिया के दरिंदे, ये जहन्नमी जानवर तो कुछ भी बोल दें मगर हमें इनसे कोई सर बेकार नहीं। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? ये तो माज़ल्लाह हुजूर में ऐब लगाते, ये कहते नबी ऐसे थे, नबी ऐसे थे माज़ल्लाह, मगर आपने तो मुस्तफ़ा को इस हाल में देखा, मुस्तफ़ा को सोते आपने देखा है, मुस्तफ़ा को जागते आपने देखा। एक एक बंदा नबी की मोहब्बत में झूम के बोलेगा सुभान अल्लाह। ए मेरे नबी के यार जनाब हज़रत हसन, आपने मुस्तफ़ा को सोते देखा, आपने जागते देखा, आपने सुबह भी देखा, शाम में भी आपने देखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा होते हुए सैयद कौनैन आए, हुजूर की शानों को भी देखा है। ओ जनाब हज़रत हसन, आपने हुजूर की मक्की ज़िंदगी को देखा, मदनी ज़िंदगी को देखा, गारे सौर में देखा, गारे हिरा में देखा, जंगे खैबर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खंदक में देखा है। मुस्तफ़ा को चलते देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, सर से पांव तक मेरे मुस्तफ़ा के कमालात, नबी के मोजिज़ात को आपने देखा है। मुस्तफ़ा करीम की शान क्या है आप बताएं? आपने मुस्तफ़ा को पास बैठ के अपनी आंखों से देखा है। हज़रत हसन बोले, ओ मेरे नबी के गुलाम उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी, सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो सुन लो, मैंने नबी की शान में बेशुमार नाते लिखी हैं, मुझे नबी के दरबारी शायर कहा जाता है। मैं वो हो जब मैं हुजूर की शान बयान करता, कितने बार ऐसा हुआ मेरे मुस्तफ़ा नीचे बैठे, मैं ऊपर खड़े होके नात सुनाता, मैं ऊपर खड़े होके नात सुनाता। आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो लो
सुन लो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पढ़ पढ़ के सुनाते रहो, नबी की अजमत का प्रचार करते रहो। मैंने कहा मेरे नबी के यार वो क्या है? कहने लगे आवाज आती है कब्र अनवर से जनाब हजरत हसन की आलम तसव्वुर में सवाल किया था, जवाब आएगा। मैंने कलाम लिखा है वो अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। आप शायद समझे नहीं, इसलिए कि मैंने अरबी में पढ़ा, इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जमा उर्दू में करता हूँ, तड़प जाएंगे। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले वह अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने मुस्तफ़ा से ज़्यादा खूबसूरत देखा नहीं। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कभी किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ग़ौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती आरिफ कुरैशी बरेली शरीफ। क्या बात है, वाह वाह। हुजूर को जैसा पैदा होना चाहिए था अल्लाह ने हुजूर को वैसा पैदा फरमाया। अब ये तो 14.5 सदियां पहले की बात है। अब मैं 14 सदी बाद चलता हूँ आपको आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ लेकर। नहीं, आला हजरत वाले जितने भी हैं वो हाथ नीचे नहीं आना। बरेली शरीफ में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? आला सब बोले, सब जो टनाटन टी टी एस होगा, टनाटन, जो भदबद वाला होगा वो खामोश रहेगा, जो टनाटन वाला होगा एक एक बोलेगा। बरेली शरीफ कौन? आलम तसव्वुर में आपको लेकर बरेली शरीफ। बरेली शरीफ में इश्क का कलमदर, वक्त का मुफ्ती, किबलाई दिलो जां अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान। सवाल किया मैंने अदब के साथ, ज़ानुए अदब तय किया, आपकी चौकट पे अपनी जबी को रखा। मैंने कहा सरकार आला हज़रत पूरी ज़िंदगी नबी से प्यार करके गए, आपका इश्क बड़ा सच्चा है, आपका इश्क बड़ा मशहूर है। सब कहते हैं अहमद रज़ा ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया है, बड़ा डट के प्यार किया है, नबी से बड़ा पक्का प्यार किया है। अब जिसको नबी से प्यार है आला हज़रत की बारगाह में आ रहा हूँ मैं। हाथ मेरा जब उठेगा तो सब लोगों के हाथ झंडे की तरह लहराएंगे और आला हज़रत की बारगाह में आऊँगा मैं, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, ओ सैयदी आला हज़रत, दुनिया के दरिंदे कुछ बोले, नबी के हसन जनाब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी अपना ख्याल पेश किया। आपने भी तो नबी से बड़ा प्यार किया है। ओ मेरे नबी के यार, ओ मेरे नबी के ग़ुलाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान, हम सुन्नियों की पहचान, हम सुन्नियों की जान, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आप बताएं, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान की तुरबत नवर से जवाब आएगा। ओ मेरे ग़ुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? 1000 से ज़्यादा किताबें लिख कर दुनिया से आया, 1000 से ज़्यादा दुनिया से अहले मज़रा तशरीफ़ फरमाए, तड़प जाएंगे। 1000 से ज़्यादा किताबें दुनिया से लिख कर आया हो, उन बेशुमार 1000 से ज़्यादा किताबों में एक किताब का नाम मेरी हदायत के बख्शिश है, एक किताब का नाम हदायत के बख्शिश। मैंने कहा ओ सैयदी आका इमाम अहमद रज़ा ख़ान, मैं समझ नहीं पाया। बोले थोड़ा और आगे बढ़ो। मैंने कहा कैसे आगे बढ़ो? बोले किताब को खोलो। मैंने कहा आला हज़रत किताब खोल ली। बोले किताब खोली, मैं जिस जगह लेके जाना चाहता हूँ मेरे नबी कौनैन की वो नात पढ़ते चले जाओ और मेरे नबी के ग़ुलामों उम्मतियों को सुनाओ, वजद तारी होगा, नबी की अज़मत का प्रचार होता चला
जाएगा। मैंने कहा ओ इमाम अहमद रजा खान, ओ मेरे आका सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत बताएं वो कौन सा कलाम? आप फरमाते नबी की शान पूछते हो, मेरे नबी की अजमत पूछते हो, नबी को पूछते हो, मेरे मुस्तफ़ा के बारे में मेरा ईमान क्या है, मेरा अकीदा क्या है? तो दो सुन के बता दो, पढ़ के बता दो, मेरे नबी के बारे में मेरा ईमान मेरा अकीदा ये है, सबसे औला वो आला। हमारा नबी नहीं, आला हजरत का कलाम आए, सब लोग मेरे साथ ऐसे झूम के, जितना मैं झूमूंगा इतना आप। सबसे औला, सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी कौन देता है देने, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है, देने वाला है सच्चा। हाथों को ऐसे बुलंद ऐसे लहरा के बोले, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी और आला हजरत के इश्क पे कुर्बान, आला हजरत की समझ और सोच पे आला हजरत सरकार बोले, सारे ऊंचों में ऊंचा। दुनिया का एक उसूल होता है, जब इंसान किसी की तारीफ करता है तो स्टार्ट नीचे से करता है, नीचा, फिर दरमियानी, फिर औसत, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, ऐसे चलता है ना मामला। सीढ़ी देखिए जीने की चढ़ता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, नीचे से ऊपर को चलता है। आला हजरत सरकार ने पूरी दुनिया के लोगों को चुनौती दी। आला हजरत सरकार बोले, दुनिया वालों जिसकी जितनी तारीफ कर मिले कर लो, और जिसे दुनिया में जितना बुलंद बाला समझना है समझ लो। आला हजरत बोले, तड़प के बोले, सुभान अल्लाह, सारे ऊंचों में ऊंचा, अरे सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा, हमारा नबी गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के है। आला हज़रत सरकार बोले, क्योंकि हुजूर की हदीस सरकार फरमाते, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, पड़ोसी पड़ोसी से भागता नजर आएगा, हर एक दूसरे से भागते नजर आएंगे। बड़ी बात बोल के आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक के अल्लाह जलाल में होगा, अल्लाह के नबी जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जनाब शीश, जनाब नूह, जनाब ज़करिया, जनाब दानियाल, जनाब यहया, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब हजरत सुलेमान, जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, जनाब हजरत यूसुफ, जनाब यहया, जनाब ज़करिया, जनाब इलियास, अल्लाह के कमोबेश 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अम्बिया और रसूल हाजिर होंगे, मगर कोई भी नबी अल्लाह जलाल में होगा बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफ़ा बोलेंगे कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफ़ा बोलेंगे कोई रोकेगा नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आला हज़रत सरकार बोले, सब परेशान थे, मैदान महशर में होगा क्या, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक दूसरे से भागेगा। आला हज़रत बोले, गुलामों एक तुम्हें नसीहत और एक मशवरा दे के जाता हूँ। मैंने कहा इमाम अहमद रजा खान वो मशवरा क्या है? बोले, नबी से प्यार करके जाओ, दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, जश्न ग़ौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, दुनिया भी आबाद,
उकबा भी आबाद हो जाएगा। फिर आला हजरत का आप शेर सुनोगे समझ आएगा। आला हजरत बोले गमज़दों को रज़ा मुझे, ए उम्मतियों परेशान मत हो, अहमद रजा क्यों परेशान नहीं हो? बोले गमज़दों, गमज़द का माना आता है परेशान, गमगीन, परेशान हाल। मुज़दा किसका? आला हजरत बोले मुज़दा, मुज़दे का माना खुशखबरी। अहमद रजा खान किसकी खुशखबरी? बोले खुशखबरी इसलिए कि हुजूर से प्यार करके आए हो, बस शफात हुजूर करवाएंगे। गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर से प्यार करके जाओ, दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी, कब्र में जाओगे फरिश्ते इस्तकबाल करने आ जाएंगे। वाह 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 वाह।